बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो बुक है प्री कैलकुलस वो स्टार्ट की हुई थी 4431 और 9467 कोड के लिए। स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स जो है उसको डिस्कस किया था। उसमें हमने बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिस्कस की थी और ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी। इसके बाद जो थर्ड टाइप है ना, ये कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, ये रह गई थी हमारी। और मैंने आपको बताया था कि बेसिक प्रॉपर्टीज़ और ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ यही पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं। तो पेपर में अक्सर क्वेश्चन अगर इस चैप्टर में से आए तो वो यही पूछा जाता है कि आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर को डिस्क्राइब करें, और साथ रियल नंबर की डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो वो ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ओके, आज के इस लेक्चर में कुछ एग्जांपल्स हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो हम डिस्कस कर लेते हैं जो आपकी बुक में एग्जांपल्स दी हुई हैं। एग्जांपल नंबर 1.4.1 है। इसमें वो कहता है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू -5, अगर हमारे पास ए कोई नंबर है -5 और बी कोई दूसरा नंबर है 3, देन एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट्स विल बी ट्रू। तो फिर कहता है ये जो नीचे दी गई है ना, इन स्टेटमेंट्स में से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होगी, जस्ट एक ट्रू होगी, वन ऑफ, एग्जैक्टली वन। कोई एक इन तीनों में से हो सकती है, दो नहीं हो सकती, ना तीनों हो सकती हैं। तो क्या हो सकता है? एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये पहला नंबर जो ए है ये इस बी से लेस हो। ये वाली जो सिंबल है ना, लेस देन है, इसको स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको याद रखने का तरीका ये है कि जिस तरफ इसका ये छोटा मुंह है ना, वो छोटा नंबर होगा, और जिस तरफ इसका ये बड़ा मुंह होगा उस तरफ ये नंबर जो होगा वो बड़ा होगा। मतलब इसको हम यूं पढ़ेंगे कि -5 इज लेस देन 3, या इसको अल्टरनेटिवली ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 3 इज ग्रेटर देन -5। मतलब -5 3 से छोटा है या 3 -5 से बड़ा है, बात तो एक ही है ना। तो या तो ये हो सकता है कि ये -5 जो है वो 3 से छोटा है, या फिर दूसरी स्टेटमेंट ये हो सकती है कि -5 इज इक्वल टू 3, या ये है कि -5 3 के बराबर हो सकता है, या फिर तीसरी स्टेटमेंट है कि -5 इज ग्रेटर देन 3, -5 जो है वो 3 से बड़ा है। तो वो कहता है कि इन तीनों में से एग्जैक्टली एक जो है ना वो सिचुएशन यहाँ पे फुलफिल होगी। तो वो कहता है कि हेयर ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो दो नंबर हैं, इस केस में पहली जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ ट्रू है। तो हो सकता है किसी केस में दूसरी हो, किसी में तीसरी हो। तो बताने का मकसद ये है कि कोई भी नंबर हो सकते हैं, ए और बी जनरल में उसने लिखा है कि कोई दो नंबर हो सकते हैं। तो उनमें एग्जैक्टली ये तीन जो कंडीशंस हैं आप ऊपर ऑर्डर प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ चुके हैं। मैंने आपको जब प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि अगर ए और बी दो रियल नंबर्स हैं और बिलोंग करते हैं आर वाले सेट को, मतलब रियल नंबर वाले सेट को, अगर रियल नंबर हैं तो फिर इन तीनों में से कोई एक कंडीशन लाजमी उनमें फुलफिल होगी। या ए जो है वो बी से लेस होगा, या ए बी के इक्वल होगा, या ए बी के से बड़ा होगा, ए इज ग्रेटर देन बी। तो वही वाली प्रॉपर्टी जो है ना वो यहाँ पे यूज हुई है। दो नंबर उसने दे दिए हैं, तो फिर एग्जैक्टली उनमें से कोई एक स्टेटमेंट यहाँ से ट्रू होगी। ये सिंपल उसने बताया है कि ये जो जनरलाइज प्रॉपर्टी उसने ऊपर बताई है ए बी के फॉर्म में, उसका मतलब क्या है। यहाँ पे कोई और भी नंबर आ सकता है। अब देखें, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 कर देता हूँ, -5 की जाए +5 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं 3 ही रहने देता हूँ। अब देखें, ये 5 है, ये 3 है, अब कौन सी कंडीशन भला फुलफिल होगी? 5 इज ग्रेटर देन 3, 5 जो है वो 3 से बड़ा है ना, तो ये वाली अब होगी। अगर -5 का +5 बना दूं तो 5 जो है ना वो 3 से बड़ा है, ना इक्वल वाली होगी ना लेस वाली होगी। तो ए बी इन जनरल है, यहाँ पे कोई भी दो नंबर आ सकते हैं, कोई से भी दो नंबर हो तो उनमें ये इन तीनों कंडीशन में से कम एक कंडीशन लाजमी होगी। ये प्रॉपर्टी है बस। अब वो ऑर्डर प्रॉपर्टीज के बारे में ना कुछ और आपको एग्जांपल देता है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि ऑर्डर प्रॉपर्टीज क्या होती हैं जो आपने पढ़ी हैं पीछे। तो वो कहता है कि टू रियल नंबर्स हैं, कोई दो ए और बी रियल नंबर्स हैं, बिलोंग टू आर का मतलब है रियल नंबर वाले सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे उसने एग्जाम्पल भी, ये साथ साथ एग्जाम्पल भी डिस्कस करते हैं ताकि आपको ये समझ आ जाए थ्योरम। फॉर एग्जाम्पल कोई दो नंबर हैं, आप यही फर्ज कर लें ए जो है वो 5 है और बी जो है वो 11 है। हमारे पास ए बी है कि 5 और 11 दो नंबर हैं। वो कहता है इफ वी हैव एन इनइक्वालिटी बिटवीन देम, अगर इन दोनों के दरमियान इनइक्वालिटी हो। इनइक्वालिटी का मतलब है कि ये दोनों इक्वल ना हो। अब देखें 5 और 11 इक्वल नहीं है, 5 11 से लेस है। या कोई दो नंबर इस तरह आ सकते हैं कि ए बी से बड़ा हो या ए बी से छोटा हो। तो ये इनइक्वालिटी होती है। इनइक्वालिटी के ये साइन होते हैं, ये लेस देन का होता है और ये ग्रेटर देन की सिंबल होती है। इनका मतलब होता है ये अनइक्वल है।
बराबर नहीं है। इनइक्वालिटी का लफ्ज़ जहाँ पे आ जाता है उसका मतलब है कि इक्वालिटी नहीं है, यहाँ पे बराबरी नहीं है, ये या लेस देन है या ग्रेटर देन है। तो वो कहता है कोई दो नंबर हैं ए और बी, तो उनके दरमियान कोई इनइक्वालिटी है, मीन्स वो लेस देन है या ग्रेटर देन है, तो फिर क्या है? उसके बाद वो कहता है ना अदर रियल नंबर सी बिलोंग्स टू आर, तो वो कहता है फिर हमारे पास कोई तीसरा नंबर हम लें रियल नंबर से ही। फॉर एग्जांपल हमने -4 ले लिया, कोई तीसरा नंबर ले लें, जनरल उसने सी लिखा है, कोई भी हो सकता है नंबर, रियल नंबर होना चाहिए। कैन बी एडेड टू बोथ साइड्स ऑफ दैट इनइक्वालिटी विदाउट चेंजिंग इट्स ऑर्डर, तो वो कहता है कि उसका ऑर्डर चेंज करने के बगैर, ऑर्डर चेंज किए बगैर आप उस इनइक्वालिटी में वो जो तीसरा नंबर है हमने सी लिया वो उसकी दोनों साइडों पे ऐड कर दें। अब देखें 5 इज लेस देन 11, ये हमारे पास इनइक्वालिटी थी, तो हमारे पास जो तीसरा नंबर था सी हमने -4 लिया है ना, उसको हमने दोनों साइडों पे ऐड कर दिया है ऑर्डर चेंज किए बगैर, मतलब राइट साइड पे ऐड किया ना, 5 के राइट साइड पे हमने -4 ऐड किया और 11 के भी हमने राइट साइड पे ही करना है, इसका मतलब है ऑर्डर चेंज करने के बगैर। अब अगर 5 के राइट साइड पे हम लिखते हैं और 11 की लेफ्ट साइड पे 4 को -4 को प्लस कर देते हैं, तो इसका मतलब है हमने ऑर्डर डिस्टर्ब कर दिया। तो ये साथ उसने जो वर्ड लिखा हुआ है विदाउट चेंजिंग इट्स ऑर्डर, तो उसका ऑर्डर चेंज किए बगैर अगर हमने लेफ्ट साइड से प्लस किया है या माइनस किया है तो हमने इस साइड पे भी लेफ्ट साइड पे करना है। तो वो कहता है कि हम कोई तीसरा नंबर दोनों साइडों पे ऑर्डर चेंज किए बगैर ऐड करते हैं तो क्या होता है, a प्लस सी इज आल्सो लेस देन b प्लस सी फॉर ऑल सी। वो कहता है कि वो तीसरा नंबर अगर दोनों साइडों पे ऐड कर दें तो फिर भी वो इनइक्वालिटी वैसी ही रहेगी, मतलब वो साइन जो है अगर लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा, अगर ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहेगा। मैं आपको मजीद समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये हमारे पास 5 था और दूसरा नंबर 11 था। ये 5 हमने ले लिया और ये 11 ले लिया। अब 5 जो है ना वो 11 से लेस था, ये लेस देन का सिंबल है, ठीक है। अब हमने कोई तीसरा नंबर ले लिया, फॉर एग्जांपल -4 ले लिया। -4 को हमने ऑर्डर चेंज किए बगैर राइट साइड पे 5 के राइट साइड पे भी ऐड कर दिया और इस 11 के राइट साइड पे भी ऐड किया। अब जो आंसर आएगा ये 5 माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा ना, ये 5 है और -4 आ जाएगा और ये सिंबल ऐसे ही रहेगी लेस देन, और ये 11 है, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा 11 -4। अब 5 -4 आंसर कितना आता है 1, 5 में से 4 निकालें 1 आंसर आता है और 11 -4 7 आंसर आता है। तो अब देखें जो इसका आंसर आया है तीसरा नंबर दोनों साइडों पे ऐड करने के बाद जो आंसर्स आए हैं उनमें भी वही इनइक्वालिटी है। अब जो आंसर इस साइड पे 1 आया है वो लेस है इस 7 से, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बताने का मकसद उसका ये था। अगर आप यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल लेते हैं, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन की अलामत होती तो वो ग्रेटर देन ही रहती, आप चाहे दोनों साइडों पे जो मर्जी नंबर ऐड कर लें। इसके बाद नेक्स्ट एक थ्योरम है 1.4.2। इसमें वो कहता है कि फॉर एग्जांपल फॉर 3 रियल नंबर्स ए बी सी बिलोंग्स टू आर, कोई से 3 रियल नंबर्स हैं ए बी सी से 2 5 एंड 11। हम कहते हैं कि हमारे पास वो 3 नंबर्स कौन से हैं, एक 2 है, एक 5 है और एक 11 है। तीनों कौन से होने चाहिए, बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। इफ वी हैव इनइक्वालिटीज बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, वो कहता है कि पहले और दूसरे के दरमियान इनइक्वालिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये 2 हमारे पास पहला है ना और ये 5 दूसरा है, इनके दरमियान एक इनइक्वालिटी है, 2 इज लेस देन 5, ये इनइक्वालिटी है। मिसाल उसने दी है कि पहला ए है और दूसरा बी है, ए बी के दरमियान कोई इनइक्वालिटी है। एंड बिटवीन सेकंड एंड थर्ड, और दूसरे और तीसरे के दरमियान कोई इनइक्वालिटी है। इस 5 और इस 11, ये दूसरा है और ये तीसरा है, इनके दरमियान इनइक्वालिटी है कि 5 जो है वो भी 11 से लेस है, कि बी एंड सी के दरमियान भी इनइक्वालिटी है। देन वी हैव सेम इनइक्वालिटी बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड, तो फिर वो कहता है कि पहले और तीसरे के दरमियान भी हमारे पास सेम इनइक्वालिटी आएगी। अगर पहले और दूसरे के दरमियान एक इनइक्वालिटी है और दूसरे और तीसरे के दरमियान दूसरी इनइक्वालिटी है, तो वो कहता है पहले और तीसरे के दरमियान भी सेम इनइक्वालिटी होगी। फॉर एग्जांपल वो कहता है ए इज लेस देन बी, अगर पहला नंबर दूसरे से लेस हो और दूसरा नंबर तीसरे से लेस हो तो इसका मतलब है पहला जो है वो तीसरे से भी लेस होगा, ए इज लेस देन सी। मिसाल उसने यहाँ पे आपको वाज़ेह कर दिया है कि 2 अगर 5 से छोटा है और 5 जो है वो 11 से छोटा है, 11 से छोटा है, तो इसका मतलब है ये वाला जो 2 होगा वो 11 से भी छोटा होगा।
अब पता नहीं आप मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं। बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर एक नंबर दूसरे से छोटा है और दूसरा नंबर जो है वो आगे किसी तीसरे से छोटा है, तो तीसरा नंबर जो है ये तो बहुत बड़ा हो गया ना। जब ये इससे बड़ा है तो फिर डेफिनेटली इससे भी बड़ा होगा। ये वाला जो 2 अगर 5 से छोटा है तो ये 2 11 से भी छोटा होगा। क्यों? क्योंकि ये 5 जो है जिससे ये छोटा है वो ऑलरेडी 11 से भी छोटा है। तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई इसमें कोई इतनी ख़ास लॉजिक नहीं है, इसके पीछे बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है। जस्ट सिंपल नंबर्स हैं, कोई और भी नंबर्स आप ले सकते हैं, डिफरेंट नंबर आप यहाँ पे जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो ABC है ना, आप कोई और नंबर लेकर चेक कर सकते हैं। इसने 2, 5 और 11 लिए हैं ना, आप ये तीनों कोई और ले लें, उससे चेक करें, फिर और ले लें, फिर आप इसको चेंज करते रहें और चेक करते रहें, हमेशा जो है ना वो आंसर सेम आएगा। कि अगर पहला दूसरे से बड़ा हुआ और दूसरा तीसरे से बड़ा हुआ, तो फिर ये पहला नंबर तीसरे से भी बड़ा होगा। अगर ये पहला दूसरे से छोटा है और दूसरा तीसरे से छोटा है, तो फिर ये पहला नंबर तीसरे से भी छोटा होगा। बस ये सिंपल प्रॉपर्टी है। अच्छा जी, नेक्स्ट एक थ्योरम है, बल्कि ये 2 थ्योरम है, 1.4.3 और 1.4.4। ये दोनों थ्योरम ना बड़े इंपॉर्टेंट थ्योरम है। यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, ये अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे, बल्कि बच्चे क्या, बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो है ना वो गलती कर जाते हैं, क्योंकि हमने ये चीज़ रटी होती है, समझी नहीं होती। वो कहता है कि हमारे पास 2 नंबर हैं, 2 रियल नंबर्स हैं A और B, बिलॉन्ग करते हैं रियल नंबर्स वाले सेट से। वो कहता है कि इन दोनों के दरमियान कोई इनइक्वालिटी है और हम कोई तीसरा नंबर जो है वो इनइक्वालिटी के दोनों साइडों पे ऑर्डर चेंज किए बगैर मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हमने ऐड किया था ना, अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो नंबर क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर है। पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब ये है कि 0 से बड़ा है। अब आपको पता है कि नंबर लाइन मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाई हुई है। नंबर लाइन के दरमियान में 0 होती है और 0 के इस साइड पे बड़े नंबर होते हैं 1, 2, 3 वाले। ठीक है ना? यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होते हैं, उनको पॉजिटिव रियल नंबर्स बोलते हैं और ये 0 से बड़े होते हैं। और अगर लेफ्ट साइड पे चलते जाएँ तो ये माइनस वाले नंबर होते हैं, ये 0 से लेस होते हैं। -2, -3, -4 ये आगे छोटे होते जाते हैं नंबर। 0 से -1 छोटा है और -2 उससे भी छोटा है, -3 उससे भी छोटा है, ये सारे छोटे होते जाएँगे। जो -100 होगा ना वो इन सब से छोटा होगा, 0 से भी छोटा होगा। इसी तरह इधर वाला जो +100 है वो 0 से भी बड़ा होगा, इन सब से बड़ा होगा। माइनस का अगर 1000 ले लें, 10,000 ले लें, 10,000 लाख ले लें माइनस का, वो 0 से भी छोटा होगा, 1 से भी छोटा होगा। ठीक है ना? ये आपको ऑलरेडी चीज़ें पता हैं। तो वो कहता है कि कोई सी जो है ना वो पॉजिटिव रियल नंबर है। पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब ये है कि वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 1, 2, 3, 4 सो ऑन कोई भी हो सकता है। तो उसको दोनों साइडों पे जब ऑर्डर चेंज किए बगैर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होता है? अगर A लेस देन B है तो C जो है ना वो कोई पॉजिटिव नंबर, C इज़ ग्रेटर देन 0 एंड C इज़ ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि हमने जो नंबर तीसरा लिया है ना वो पॉजिटिव रियल नंबर है, वो 0 से बड़ा है। तो उस C को मल्टीप्लाई करना है इस A के साथ, इस A के साथ हमने C को मल्टीप्लाई करवा दिया और इस B के साथ भी हमने C को मल्टीप्लाई करवा दिया राइट साइड से। तो इनका जो आंसर आएगा उसमें भी वही इनइक्वालिटी रहेगी। अगर A B से छोटा है ना, तो फिर किसी एक नंबर से जो पॉजिटिव रियल नंबर हो उसको मल्टीप्लाई करवाएं दोनों साइडों पे, तो आंसर जो है वो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। मिसाल उसने दी है 5 और 7 दो नंबर हैं, तो हमने कोई तीसरा नंबर ले लिया है 10। अब 10 जो है आपको पता है 10 इस साइड पे आएगा, प्लस है, प्लस का 10 है, 0 से बड़ा है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो इसको दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करवा दें। 5 लेस देन 7 है ना, आपको पता है 5 छोटा है 7 बड़ा है, 5 इज लेस देन 7, ये इनइक्वालिटी है। दोनों साइडों पे 10 जो है उसको मल्टीप्लाई करवा दें। इस साइड पे भी 5 मल्टीप्लाई बाय 10 और इस साइड पे 7 मल्टीप्लाई बाय 10। अब इसका आंसर 50 आया और इसका आंसर 70 आया। तो आप देखें 50 जो है वो भी लेस है 70 से। तो दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर भी इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो मैं चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखें वही वही वाला थ्योरम है, जस्ट चेंज क्या है? दो रियल नंबर्स हैं, दोनों के दरमियान इनइक्वालिटी है, सारी सेम चीज़ें हैं, दोनों साइडों पे हमने कोई नंबर मल्टीप्लाई करना है और वो नंबर क्या होना चाहिए? वो नेगेटिव रियल नंबर हो। अगर हमारे पास नेगेटिव रियल नंबर हो सी कोई तीसरा नंबर, तो फिर क्या होगा? इनइक्वालिटी इज़ रिवर्स्ड। तो उसका जो सिंबल है इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ये A है, ये लेस देन B है, A B से छोटा है। तो हमने कोई C नंबर लिया लेस देन 0, इसका मतलब ये है कि हमने नेगेटिव रियल नंबर लिया 0 से लेस, यानी ये लेफ्ट साइड वालों में से हमने कोई नंबर ले लिया। तो
तो उसको जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स, देखे ना, ये लेस देन का सिंबल था, अब ये ग्रेटर देन का जो नया नंबर बनेगा ना उसको मल्टीप्लाई करने से वो बड़ा हो जाएगा इस नेक्स्ट वाले से। मिसाल इसकी देखें, मिसाल देखेंगे तो आपको क्लियर समझ आएगी। वही उसने एग्जांपल लिया, ऊपर वाले 5 और 7 दो नंबर्स उसने लिए हैं, लेकिन अब जो सी है वो उसने नेगेटिव रियल नंबर कर दिया, उसने लेस देन 0 कर दिया। -10 जो है ना, आपको पता है लेस देन 0 है, लेफ्ट साइड पे है, तो इससे 0 से आगे -1 -2 -3 सो ऑन -4 5 इस तरह चलते चलते -10 पे जाते हैं। ठीक है, सेम उसी तरह 5 आपको पता है लेस है 7 से, दोनों साइडों पे -10 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आप देखें हुआ क्या है, -10 को मल्टीप्लाई करवाया तो सिंबल माइनस की आएगी ना, 5 टेंस आर 50, -50 आंसर आएगा। और इधर भी -10 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 7 10 से मल्टीप्लाई होकर 70 माइनस का 70 आएगा। अब आप मुझे बताएं कि -50 बड़ा है या -70 बड़ा है। तो वैसे अगर पॉजिटिव होते तो 50 जो है वो 70 से लेस है और 70 जो है वो बड़ा था 50 से। लेकिन माइनस क्या है ना, तो माइनस में उल्ट होता है, माइनस में जो जितना लेफ्ट होगा वो उतना छोटा होता जाएगा। ये जो -1 है ना ये बड़ा है, ये -2 छोटा है और ये -3 उससे भी छोटा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि -1000 बड़ा है या -3 बड़ा है, तो फौरन आपके ज़हन में आना चाहिए -3 पहले आता है, -1000 वो आगे जाकर कहीं आता है। तो -1000 जो है वो छोटा है, -3 बड़ा है। तो यहाँ पे देखें, जब मल्टीप्लाई करवाया तो ऑटोमेटिकली इधर वाला नंबर बड़ा हो गया और इधर वाला नंबर छोटा हो गया, तो फिर ये वाला साइन हम नहीं लगा सकते, फिर हमें इस इनइक्वालिटी को उल्टाना पड़ेगा। तो हमने इसको रिवर्स कर दिया। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि जब भी हमने इनइक्वालिटी में माइनस से जब मल्टीप्लाई करवाना है तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाएगी, वो उल्ट हो जाएगी। अगर लेस देन है तो ग्रेटर हो जाएगी, अगर ग्रेटर देन है तो लेस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इन्हीं इसी एग्जांपल को लेता हूँ, मैं ये नेगेटिव नंबर ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ -5 और -7। अब देखें इनमें इनइक्वालिटी कौन सी होगी, इनमें बड़ा कौन सा है, -5 बड़ा है, माइनस का जितना छोटा हो वो उतना बड़ा होता है, -5 इज ग्रेटर देन -7। ये मेरे पास दो नंबर्स हैं और उनके दरमियान इनइक्वालिटी है। ठीक है, ये कोई और एग्जाम्पल मैंने ले लिया। अच्छा, दो नंबर हो गए, रियल नंबर हो गए और दोनों के दरमियान इनइक्वालिटी है। हमने क्या किया, हमने ये वाला ही नंबर ले लिया, -10 ले लिया। हमने एक नंबर लिया जो 0 से लेस है, नेगेटिव रियल नंबर है, तो इसको दोनों साइडों पे हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। -5 को हमने मल्टीप्लाई करवाया -10 से और इस साइड पे भी -7 को हमने मल्टीप्लाई करवाया -10 से और दरमियान में ये इनइक्वालिटी है। फिलहाल मैं इसको ये ऐसे ही लिख लेता हूँ। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। अब ये दोनों प्लस के हो गए ना, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करें ये 50 बन जाएगा। अब ये प्लस का बन गया और ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो गई, 10 को 7 से मल्टीप्लाई करें ये 70 बन गया, ये भी प्लस का। अब देखें, अब दोनों प्लस के हैं तो प्लस में तो जो बड़ा होता है वो बड़ा होता है, जो छोटा होता है वो छोटा होता है। तो अब ये वाला सिंबल हमें रिवर्स नहीं करना पड़ेगा। अगर ऐसे ही लगा दें तो ये तो लिखा हुआ है 50 जो है वो 70 से बड़ा है, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है, 50 70 से कैसे बड़ा हो सकता है। तो ये वाली जो सिंबल है ये रिवर्स करनी पड़ेगी, क्योंकि अब 70 जो है वो 50 से ग्रेटर हो गया। दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कह सकते हैं कि जब माइनस वाले किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करवाते हैं दोनों साइडों पे, तो वो छोटे नंबर को बड़ा कर देता है और बड़े को छोटा कर देता है। आप यूँ कह सकते हैं। तो ये थे कुछ थ्योरम प्रॉपर्टी से रिलेटेड और बड़े ईज़ी और सिंपल है, उम्मीद है आपको इनकी समझ आ गई होगी। ओके, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज़ में कोई क्वेश्चन नहीं है और पेपर में भी ऑलमोस्ट इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता होता। लेकिन आपके नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों का। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी जो है वो डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।